अगर आप सीयूईटी यूजी 2026 की तैयारी कर रहे हैं और आपका भी सपना है कि देश की टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आपका दाखिला हो, लेकिन आपको एनटीए के द्वारा लगाए गए मैक्सिमम सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मतलब मैक्सिमम सब्जेक्ट लिमिटेशन के बारे में आपको नहीं पता है, अगर आपको डीयू के सब्जेक्ट मैपिंग के बारे में नहीं पता है, आपको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, बीएचयू, जेएनयू, बीबीएयू, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार जैसे अनेक सेंट्रल और स्टेट यूनिवर्सिटी के अलग अलग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस के बारे में नहीं पता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि अगर आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बारे में नहीं पता है तो हो सकता है कि आगे चल करके आप साल भर तैयारी करें और साल भर के बाद आपको पता चले कि आपने जो तैयारी की है उस तैयारी से आपका उस विश्वविद्यालय में दाखिला नहीं हो सकता। लेकिन फिर बात आती है कि क्या बस हमें एक ही सेंट्रल यूनिवर्सिटी को टारगेट करना चाहिए? जी नहीं। जब आपके पास 5 सब्जेक्ट्स की लिमिटेशंस हो तो आप एक से ज्यादा यूनिवर्सिटी को टारगेट करेंगे, तभी आपके लिए यह कंपटीशन थोड़ा इजी होने वाला है। इसके लिए आपको चाहिए होगा गाइडेंस, जो कि ये पूरी वीडियो में आपको मिलेगा। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म सीयूईटी बेसिक शिक्षा पे। उम्मीद करता हूं कि आप बढ़िया होंगे और आप अपने 26 की तैयारी को चालू कर दिए होंगे। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 से 6 मिनट का वीडियो है, लेकिन स्किप करने पे हो सकता है कि आपका एक साल पूरा का पूरा स्किप हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और बात करते हैं बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होता है। बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में आने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि कैसे एनटीए एग्जाम कंडक्ट कराता है। सबसे पहले आप समझिए क्या होता है कि सीयूईटी का जो एग्जाम होता है इसमें 2 बॉडियां इन्वॉल्व रहती है। कौन कौन 2 बॉडी इन्वॉल्व है? एक तो आपका एनटीए इन्वॉल्व रहता है, ठीक है। दूसरा अलग अलग यूनिवर्सिटीज इन्वॉल्व रहती हैं, ठीक है। जैसे ही फॉर्म आता है तो ये दोनों बॉडी प्ले में आती हैं। एनटीए का काम क्या है? एनटीए बेसिकली आपका एक एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है। क्या है? एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है। किसका काम है? बस वो एग्जाम कंडक्ट कराएगा, आपका रिजल्ट देगा, उसके बाद इसका काम खत्म हो जाता है। लेकिन इस एग्जामिनेशंस के जो भी रूल्स रेगुलेशंस होंगे, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, ये सारी चीजें जो हैं एनटीए यूनिवर्सिटी से बात करके डिसाइड करता है। और इसी के साथ जब फॉर्म आता है आपका तो यूनिवर्सिटी निकालती है अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। क्या निकालती हैं? अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में वो क्या देती हैं? यूनिवर्सिटीज कहती हैं कि जैसे कि यूनिवर्सिटीज में मान लें तो बीएचयू, टॉप यूनिवर्सिटीज की बात करें, डीयू और इलाहाबाद यूनिवर्सिटीज कहती हैं कि आपको अगर हमारे यहां से कोई एक प्रोग्राम करना है, मान लो आपको हमारे यहां से बीए करना है, तो बीए करने के लिए बीएचयू कहता है एक तो आपका 12th होना चाहिए, साथ ही साथ आप सीयूईटी का जब एग्जामिनेशन देंगे तो आप हमारे लिए क्या देंगे? एक जनरल टेस्ट का एग्जामिनेशन देंगे और एक लैंग्वेज का एग्जामिनेशन देंगे। क्या देंगे? जनरल टेस्ट और लैंग्वेज देंगे। तो सर ये जनरल टेस्ट और लैंग्वेज कहां से आ गया? जनरल टेस्ट और लैंग्वेज क्या होता है कि एनटीए आपको टोटल जो है एक सब्जेक्ट लिस्ट प्रोवाइड करता है। वो आपको 27 डोमेन के करीब करीब आपको डोमेन देता है, 27 सब्जेक्ट देता है। मतलब कि डोमेन का मतलब होता है वो सब्जेक्ट, मेन सब्जेक्ट जो कि आपने 12th में पढ़े हैं। उसके बाद 13 आपको वो लैंग्वेज देता है, 13 भाषाओं का चयन करने के लिए, जो आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है वैसे भी आपके रहते हैं। उसके बाद आपका पास क्या रहता है? उसके बाद आपका एक जनरल टेस्ट रहता है। ये सब्जेक्ट में से आपको चुनना रहता है। लेकिन यहीं पे गेम में आता है एनटीए का एक रूल। एनटीए कहता है कि 27, 13 और जनरल टेस्ट, मतलब कि इन सब सब्जेक्ट में से तुमको जो है बस 5 सब्जेक्ट देना होगा। अब इस 5 सब्जेक्ट को तुमको चुनना होगा और यही 5 सब्जेक्ट तुम्हारे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कहलाते हैं। याद रखिएगा, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कहते हैं। अब ये 5 सब्जेक्ट तुम दोगे तो तुम यूनिवर्सिटी की, अलग अलग यूनिवर्सिटी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को तुमको पार करना होगा और उससे जो है आपको उस वहां पे एडमिशन लेना होगा। जैसे कि तुमको अगर बीएचयू से बीए करना है, मान लो तुमको बीए करना है, तो बीएचयू से करना है तो जीटी लैंग्वेज का देना पड़ेगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी से करना है तो 3 डोमेन, एक लैंग्वेज का एग्जामिनेशन दो, या फिर 2 डोमेन और 2 लैंग्वेज का एग्जामिनेशन दो। और ये सारी चीजें आपका 12th में पढ़ा हुआ होना चाहिए। वहीं पे इलाहाबाद कहता है कि तुमको अगर हमारे यहां पे टारगेट करना है तो तुम एक जीटी दे दो, एक लैंग्वेज दे दो और कोई भी एक डोमेन दे दो। यहां पे ये कहता है कि 12th में पढ़ा हुआ नहीं रहना चाहिए, जो तुम्हारी इच्छा हो। तो इतना कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। तो कैसे हम वो 5 सब्जेक्ट चुनेंगे जिससे मैक्सिमम सेंट्रल यूनिवर्सिटी हमारे
कैद में आ जाए, हमारे गिरफ्त में आ जाए। वही सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रहता है। अब मैं आपको बताता हूं गेम क्या होता है। मान लो तुमको करना है बीए, ठीक है, तुमको करना है बीएससी, ठीक है, और मान लो तुमको करना है बीकॉम, ठीक। अब ये तीन अलग अलग क्या हो गए, तीन अलग अलग आपके लिए कोर्सेज हो गए। बीए का बच्चा बीएससी बीकॉम की तरफ नहीं जाता है, ठीक है। बीएससी का बच्चा आपका मतलब जो कॉमर्स डिपार्टमेंट के रहते हैं, जो साइंस डिपार्टमेंट के रहते हैं, वो लोग बीए करते हैं। मान लो बीए करना है जिसने 12th में साइंस पढ़ा है, ठीक है, या फिर 12th में कॉमर्स पढ़ा है, और वो बीए के लिए बीएचयू भी टारगेट करना चाहता है, वो इलाहाबाद भी टारगेट करना चाहता है, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी भी टारगेट करना चाहता है। लेकिन पेंच उसको कहां फंसेगा, पेंच उसका यहां पे फंसेगा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी कहेगा कि जो तुम 3 डोमेन प्लस एक लैंग्वेज दोगे वो तुम्हारा 12th में पढ़ा होना चाहिए। इलाहाबाद कहेगा कि तुम जो एक जीटी प्लस एक लैंग्वेज प्लस एक डोमेन दोगे, उसमें डोमेन कोई भी हो, 12th में पढ़ा हो नहीं पढ़ा हो, लैंग्वेज कोई भी हो, पढ़ा हो नहीं पढ़ा हो, फर्क नहीं पड़ता। बीएचयू भी कहेगा कि हमको बस जीटी और लैंग्वेज से मतलब है, 12th वगैरह से नहीं मतलब है। अब तुम्हारे लिए मामला फंसेगा। तो क्या कौन सा बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होगा? अब मान लो बीएससी करना है, तो बीएससी में तो सबसे आसान होता है बीएससी और बीकॉम वालों के लिए। तो अब कौन सा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ले कि जो कि आपके मैक्सिमम यूनिवर्सिटी के लिए वो सही हो? तो अब मैं आपको बताता हूं सबसे इंपॉर्टेंट क्या रहता है, ठीक है। मान लो तुमको बीए करना है, तो बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन तुम्हारे लिए क्या होगा? ये करियर गाइडेंस बाबू आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो अब क्या होता है कि जब सीयूटी का एग्जामिनेशन चलता है, तो जहां से भी आप तैयारी कर रहे हैं, आपको गाइडेंस मिलना चाहिए कि बाबू आप बीए के लिए बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या लेकर के चल सकते हो, बीएससी के लिए क्या लेकर के चल सकते हो, बीकॉम के लिए क्या लेकर के चल सकते हो। और जब ये लेकर के चलोगे तो तुम्हारा जो है मैक्सिमम फायदा कहां पे होगा, तुम्हारा आगे स्कोप क्या होगा, प्रेफरेंस फिर कैसे भरोगे, तुम्हारी काउंसलिंग कैसे होगी, तुम जो है ग्रेजुएशन में कौन से सब्जेक्ट में तुम्हारा अच्छा नौकरी वगैरह प्लेसमेंट वगैरह के चांसेस हैं, ये तुमको जो है चाहिए होगा। और ये कहां से मिलेगा? ये आपको हमारे वरदान बैच से मिलेगा। अगर आपको सीयूटी 2026 की तैयारी करनी है तो आप हमारे वरदान बैच से जुड़ सकते हैं, जहां पे हम आप लोगों को 1-to-1 करियर गाइडेंस देंगे, हम आप लोगों को जो है सब्जेक्ट के सारे मॉक टेस्ट वगैरह देंगे, लाइव क्लासेस चलेंगी, क्लास के नोट्स देंगे। अगर आप ह्यूमैनिटीज में, तो मैं तो पॉलिटिकल साइंस में आपको हैंड रिटन नोट्स भी देता हूं। साथ ही आपके लेक्चर वाइज डीपीपी, प्रैक्टिस सेट, टेस्ट सीरीज, आपको प्रो बैच ले रहे हैं वरदान बैच का, तो आपको सारी बैचेस आने वाले फ्री मिल जाएंगे। उसके बाद भी आपको 1-to-1 मेंटरशिप मिलेगा, आपको एक अलग नंबर दिया जाएगा कि आप मेंटर से कनेक्ट कीजिए जब भी कोई आपको दिक्कत हो, बहुत सारे आपको मिलेगा। साथ ही साथ एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि गोल्ड माइंड आपको हिंदी इंग्लिश अलग से एक रिकॉर्डेड बैच मिलेगा, मतलब कि एक लाइव बैच चल रहा है, एक रिकॉर्डेड बैच आपको मिलेगा। 2 बैचेस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाएंगे, और आने वाले जितने भी बैच होंगे वो भी आपको फ्री रहेंगे। तो आप जितनी जल्दी हो सके हमारे वरदान बैच से जुड़ सकते हैं, क्योंकि उसके क्लासेस जो है वो 1 जुलाई से स्टार्ट होने वाली हैं। तो डिले मत कीजिए, जल्दी से जल्दी आप इस वरदान बैच में एनरोल हो जाइए, ठीक है। अब बात करते हैं आगे, ठीक। बीए के लिए बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है? बीए के लिए अगर मैं कहूं तो 3 डोमेन प्लस एक लैंग्वेज प्लस एक जीटी दे दो। अब तुम 3 डोमेन और एक लैंग्वेज और एक जीटी दोगे, तो उसमें ध्यान रखना, अगर तुमने यहां पे दिल्ली यूनिवर्सिटी को टारगेट किया है, ठीक है, 5 मैक्सिमम दे सकते हो, एनटीए का ये लास्ट ईयर रूल था, दिल्ली यूनिवर्सिटी को टारगेट किया है, तो तुम कोई भी स्ट्रीम से हो, बस याद रखना कि ये जो 3 डोमेन और एक लैंग्वेज है, ये तुम्हारा 12th में पढ़ा हुआ होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 12th में पढ़ा हुआ होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद बाकी कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं कहती कि 12th में पढ़ा हुआ होना चाहिए, क्योंकि सब्जेक्ट मैपिंग डीयू कराता है। तो 3 डोमेन और एक लैंग्वेज लेकर के अगर बीए में चल रहे हो, मतलब बीए करना है, तो 3 डोमेन और एक लैंग्वेज ले लो, और वही लो, ठीक है, सॉरी, और वही लो जो तुमने 12th में पढ़ा है, ताकि डीयू भी तुम्हारे टारगेट में आ जाए। अगर डीयू को एकदम करना है कि डीयू जाना ही नहीं है, तब तो तुम इसको चेंज कर सकते हो, ठीक है। फिर तुम 2 डोमेन 2 लैंग्वेज लेकर के और एक जीटी लेकर के चल जाओ, कि आप यहां से इलाहाबाद, बीएचयू और भी यूनिवर्सिटी को टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। तो 3 डोमेन 3 लैंग्वेज, या फिर 2 डोमेन आप 2 लैंग्वेज और जीटी। लेकिन इसमें याद रखना, अब इसमें से अगर डीयू को टारगेट करोगे तो ये 2 डोमेन 2 लैंग्वेज तुम्हारा 12th में पढ़े होने चाहिए। अदरवाइज डीयू के लिए सबसे बेस्ट आपका 3 डोमेन 1 लैंग्वेज और एक जीटी ले लो, ठीक है। उसके बाद बीएससी की बात करें, बीएससी की बात करें तो आप 4 डोमेन ले लीजिए और एक आप जो है लैंग्वेज ले लीजिए, ठीक है। डोमेन आप पीसीएम कुछ भी जो आपने पढ़ा है वो 4 डोमेन ले लीजिए और एक लैंग्वेज ले लीजिए। अदरवाइज आप भी यहाँ पे 12th में पढ़े हुए 3 डोमेन प्लस एक लैंग्वेज और प्लस एक जीटी के साथ चल सकते हैं। वहीं बीकॉम वाले भी 4 डोमेन 1 लैंग्वेज, या फिर 3 डोमेन 2 लैंग्वेज, या फिर वो जो है
3 डोमेन, एक लैंग्वेज और एक जीटी के साथ चल सकते हैं। सबसे ज्यादा दिक्कत बीए में ही आती है। तो ये आपके लिए सबसे ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको ये थोड़ा समझ में आया होगा कि कैसे काम करता है, कैसे नहीं काम करता है। ठीक है, बाकी आप हमारे वरदान बैच से भी जुड़ सकते हैं, एडमिशंस चल रही हैं। प्रो बैच में बहुत ही लिमिटेड सीट रहती है बाबू, क्योंकि यहाँ पे हम बच्चों से 1 to 1 इंटरेक्ट करते हैं। जब हम बच्चों से 1 to 1 इंटरेक्ट करते हैं, बातें करते हैं, तो प्रो में क्या होता है कि सीट्स बहुत लिमिटेड रहती हैं। इसलिए आप प्रो ज्वाइन कर लीजिए। कोई भी दिक्कत हो तो नीचे दिए गए नंबर पे आप बात कर सकते हैं। नंबर आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, आप बात करके हमारे काउंसलर से कोई भी चीज पूछ सकते हैं। ठीक है, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच।